और भोपाल में इनकम टैक्स अधिकारी ने हंगामा कर दिया। दरअसल सरकारी घर खाली कराने पर अधिकारी महोदय नाराज हो गए। योगेंद्र शर्मा दिल्ली से आए अधिकारियों के द्वारा घर खाली कराए जाने पर उन्होंने विरोध जताया है। दरअसल 6 महीने पहले योगेंद्र बाबू शर्मा का ट्रांसफर हुआ था और ट्रांसफर होने के बाद भी उन्होंने घर खाली नहीं किया था। समय सीमा में घर खाली न करने पर दिल्ली से आए अधिकारियों ने ये कार्यवाही की और इस बात को लेकर नाराजगी जता रहे हैं योगेंद्र बाबू। उसकी आवाज है इसमें, उसका सबूत है। मैं देखता हूं कि तुमने सामान तोड़ा, तुमने सामान फेंका, तुमने किसी आदेश को नहीं माना है। चलो तुम कानून और संविधान से तुमने ऊपर का बर्ताव किया है, मैं तुम्हें अपराधी घोषित। मैं योगेंद्र बाबू शर्मा ग्रुप ए सर्विसेज के तहत भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय केंद्रीय भूमि जल बोर्ड में वर्ष 1993 से कार्यरत हूँ। आज मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ जो घटना यहाँ भोपाल में सरकारी आवास में घटित हुई है, इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कानून और संविधान के ऊपर जाकर इन लोगों ने इतना आक्रामक अमानवीय कृत्य किया है कि आज ये देखो पूरा सामान हमारा फेंक दिया गया। और परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा को लोकायुक्त में आज कोर्ट पेश करेगी। सौरभ की रिमांड आज खत्म हो रही है, लिहाजा आज कोर्ट में सौरभ को पेश किया जाएगा और लोकायुक्त ने सौरभ को गिरफ्तार किया था। अब तक हुई पूछताछ में सौरभ की कई संपत्तियों का खुलासा हुआ है। और भोपाल में अब भिक्षावृत्ति अपराध के दायरे में होगा। भीख लेना या देना दोनों ही अपराध घोषित कर दिया गया है। कलेक्टर ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। भिक्षावृत्ति को लेकर आदेश जारी किया गया। दरअसल भीख लेने और देने पर एफआईआर भी दर्ज होगी और कार्रवाई का भी सामना करना होगा। इसके लिए कलेक्टर के द्वारा जारी किया गया आदेश मान्य कर दिया गया है और कलेक्टर के द्वारा जारी यह आदेश भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए कारगर साबित होगा। और ऐसे में अब आप भी सतर्क रहें। कहीं अगर आपसे कोई भीख मांगने आए, कोई भिखारी आए, तो आप उसे मना कर दें, यही आपके लिए बेहतर होगा। अन्यथा आप पर एफआईआर भी दर्ज हो सकती है, खिलाफ आपकी कार्रवाई भी हो सकती है। बहरहाल अभी ये देखना होगा कि कानून तो ये लागू कर दिया गया है, एक तरह से नियम बना दिया गया है, लेकिन इसके लिए इसका क्रियान्वयन किस तरह से होगा, क्योंकि चौक चौराहों पर छोटे बच्चों को लेकर महिलाएं या विकलांग बने पुरुष भिक्षावृत्ति करते देखे जाते हैं और कई बार मन में करुणा का भाव आता है तो कई लोगों ने 2, 4, 5, 10, 20 रुपए दे भी देते हैं और कई लोग ये कोशिश करते हैं कि उन्हें कुछ चाय पिला दी जाए, कुछ खिला दिया जाए। वासु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वासु, एक मानवीय पक्ष ये है कि मन में करुणा या दया भाव तो रहता ही है, लेकिन अगर कोई मांगने आए तो सीधा मना कर दे, अन्यथा एफआईआर भी हो सकती है। बिल्कुल, देखिए आशीष, दोनों पहलू हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। मानवीय पहलू भी है और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो भिक्षावृत्ति जो है वो अब एक समस्या का रूप लेती हुई राजधानी भोपाल में नजर आ रही है। इसीलिए इंदौर के बाद राजधानी भोपाल में भी अब कलेक्टर ने जो आदेश हैं वो जारी कर दिए हैं और भिक्षावृत्ति को अब एक अपराध के तौर पर देखा जाएगा। सरकार का इसके पीछे, प्रशासन का इसके पीछे मकसद यही है कि किसी भी तरह से भिक्षावृत्ति को बढ़ावा ना दिया जाए। यहाँ तक कि जो लोग हैं जो भिक्षा लेकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जो बैगर्स हैं, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जाए। इस दिशा में जरूर अब सरकार जो है वो प्रयास करेगी और न सिर्फ आदेश जारी कर दिया गया है कि भिक्षावृत्ति अपराध होगा, बल्कि इसको लेकर एक बहुत व्यवस्थित प्लान बनाने का दावा जो है वो प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। अलग अलग जगहों पर भिखारियों की, जहाँ पर जो भिखारी अक्सर पाए जाते हैं, ऐसे जो मुख्य चौक चौराहे हैं, ऐसे जो मुख्य इलाके हैं, मंदिरें हैं, उनको चिन्हित किया गया है। भिखारियों की प्रोफाइल्स जो है वो बनाई जा रही हैं। ये जेंडर के अकॉर्डिंग है, एज ग्रुप के अकॉर्डिंग है और फिर इसी के अनुसार उनको पुनर्स्थापन करने के लिए, उनके पुनर्वास के लिए जो एक योजना है वो बनाई जाएगी। इनको रेन बसेरों में जगह दी जाएगी। अगर बच्चे हैं जो भीख मांगने का काम करते हैं तो उनको हॉस्टल्स में भेजा जाएगा, फिर वहां से उनको स्कूल में भेजा जाएगा, ताकि उनका जीवन ये भीख मांगने के काम के अंधकार में ना जाए, बल्कि वो भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए वासु। और बड़ी खबर शिवपुरी से, जहां के करेरा